यहाँ एक क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट बाइंग स्कीम जो होती है, यह 5000 कैश है। अगर हम लोग टेबल को बाई कर रहे हैं तो 5000 अभी कैश प्राइस हमें देना है। थ्री, अगर ऐसा नहीं होता तो 3000 आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं और 1 साल के बाद में आप यहाँ पर 3000 रुपीज दे सकते हैं। एक बात यहाँ क्लियर है कि अगर 5000 का इस समय मिल रहा है और हम यह इंस्टॉलमेंट स्कीम पे लेते हैं तो एक ही इंस्टॉलमेंट देनी है, 3000 अब दे दीजिए और 1 साल के बाद में 3000 फिर दे दीजिएगा। 6000 इस तरह से हो गया, 1000 एक्स्ट्रा चला गया, नहीं चला गया। उस समय हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 1 साल का, 1 ईयर का, ठीक है ना। तो ये इंस्टॉलमेंट स्कीम होती है, ये इसे हम इंस्टॉलमेंट बाइंग स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टॉलमेंट बाइंग स्कीम या प्लान। अंडरस्टूड? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे केस में जो कैलकुलेट किया जाता है वो सिंपल इंटरेस्ट वाला होता है, ध्यान रखना होगा। यहाँ पर से सॉल्व करने का मेथड है, पहले लेते हैं इसका कैश प्राइस जो रुपीज 5000 दे रखा है। कैश डाउन पेमेंट जो है ये रुपीज 3000 है आपका, और इसके बाद जो हमारा बैलेंस देना है हमें, मान लीजिए कि अगर वो बोलता है कि भाई बैलेंस कितना रहा, कि 2000 रुपीज रहा, ऑब्वियस है वो निकाल लीजिए। तो दैट इज बैलेंस टू बी पेड। आप कितना पे करना है हमें? भाई 2000 रुपीज रह गए, बस। जितना भी कैलकुलेशन है अब ये 2000 रुपीज पर होना है। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट माना जाता है। क्या माना जाता है? ये हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज पी, जो रुपीज 2000 है। ये 2000 आया कैसे? 5000 उसकी प्राइस थी टेबल की, हमने 3000 डाउन पेमेंट कर दिया, तो ऑब्वियस है ये 2000 रुपीज बैलेंस। और टाइम जो है वो आपका 1 ईयर है, दैट इज रिटन हियर। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और वो जो होगा आपका पर एनम कैलकुलेट करते हैं हम। अंडरस्टूड? कितना इंटरेस्ट गया वो और देख लीजिए। अब इंटरेस्ट जो है वो कितना बनेगा, वो आपका 2000 हमें पे करना था, लेकिन हमें 2000 के बदले कितना देना पड़ा? 3000 देना पड़ा 1 ईयर के बाद में। तो इंटरेस्ट जो बनेगा वो 3000 माइनस 2000, इट विल बी 1000। 1000 रुपीज हमारा, और ये जो होगा इंटरेस्ट वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ऐसा ही होगा। अंडरस्टूड? तो हमारे पास प्रिंसिपल है, टाइम है, ऐसा ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, SI is equal to PRT by 100, and that is what? 1000 is equal to principal is 2000 and rate of interest find out करना है, time is 1 year upon 100 यहाँ पर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो देखिए राइट साइड में आर को रहने दो,
लेफ्ट साइड में 1000 है, ये 100 यहाँ आ जाएगा, 1000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे और 2000 आपका डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। अब ये 30 इसके 30 से कैंसिल हो गए और इस 2 से 2 वन जा और 250, इस तरह से ये 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 50% पर एनम